अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। आज मैं अहमद नक्शबंदी साहब का एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो बयान लेकर आया हूँ। आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो बयान जो कुरान और हदीस के मुताबिक से बयान करने वाले हैं, उसको आप सुने। और उससे पहले मैं आपको एक चंद बातें बता देता हूँ। आज के दौर में लोग कहते हैं कि हम अपने नबी के सुन्नतों पर अमल करना, कुछ लोग कहते हैं कि नबी की सुन्नतों पर अमल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अपने नबी की सुन्नतों पर आज के दौर में अमल नहीं कर सकते। मेरा उनसे एक सवाल है कि भाई, अपने ज़िंदगी में, अपने डेली की रूटीन की ज़िंदगी में जो आप लोग काम करते हैं, उसमें बहुत सारा काम ऐसा है जो अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अंजाम दिया करते थे। तो जैसे कि आप पानी पीने का सुन्नत ले लीजिए। आप तो दिन भर में पानी कई मरतबा पीते हैं। पानी पीने से मुराद है कि आप बगैर पानी पिए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी के लिए आप डेली सुबह शाम हर दिन आप पानी पीते हैं। तो पानी पीने का सुन्नत ये है कि बैठकर पानी पिए। एक गिलास पानी को तीन सांस में पिए। तो ये तो हमारे हुजूर का सुन्नत है। तो अगर आप इस सुन्नत को सुन्नत समझकर आप अदा करेंगे तो आपके ज़िंदगी में नेकियां तो लिखी जाएगी, और आपने हुजूर का सुन्नत जो है उसको भी अदा कर लिया। तो आप बराए मेहरबानी कोशिश करें कि आप बैठकर पानी पिएं। बैठकर पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और 3 सांस में पानी पिएं। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो आपके पानी को शैतान पी जाएगा। तो आप दिन भर में जितने भी बार पानी पिएं, आप बैठकर पी लें। और दूसरी सुन्नत ये है कि आप दिन भर में तो चप्पल भी कई दफ़ा पहनते हैं, निकालते हैं, फिर पहनते हैं, फिर निकालते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप जितना बार भी पहने निकालें तो आप अपने हुजूर के सुन्नत को अदा कर लें। हुजूर का सुन्नत ये है कि आप दाहिना कदम से चप्पल पहने, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना कदम से पहने, और निकालने का जब वक्त आए आप बायां कदम से बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाल लें। आपका चप्पल पहनना भी हो जाएगा और हुजूर का सुन्नत भी अदा हो जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा लास्ट तक देखें। अहमद नक्शबंदी साहब का जो वीडियो है आपके पास सामने चलाने जा रहा हूँ, आप उसको देखिए और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपने अपने हुजूर की सुन्नतों पर कितना अमल किया। और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और प्यारा सा कमेंट भी करें कि आपने इसमें कितना अमल किया। आप अमल करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए वो वीडियो देखते हैं। रास्ता ही बंद कर दिया तो इन्हों जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। और कई लोग तो फेसबुक पे देख के आए कैसे है मौलाना, देखेंगे बोल के, तो आज उनको भी पूरा बयान सुना देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो बातें मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ताला उसे सुनने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उसको समझने की भी तौफीक अता फरमाए। और गुजारिश है मेरी सबसे, आप कोई भी होंगे, आज ज़रा दिल का जो पेपर है ना उसको थोड़ा साफ करके सुनो, क्योंकि आज मैं आपको वो बताऊंगा जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। हदीस में बोले तो थोड़ा टेंशन होता, बाज नहीं ज़ईफ़ हदीस है बोले, तो आज अपन हदीस से बात नहीं करेंगे, खाली कुरान से बात करेंगे। खाली कुरान से बात करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से सरकार के सदक़े में थोड़ा दिल को सारा साफ रख के सुनो। मैं को नको मानो, उसको मान लो जिसको मनवाने के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाया है। एक बात याद रख लो परभनी वालों,
पाशा तुम माइक को छुओ ना को प्लीज, डोंट टच। सुभान अल्लाह। तो अब देखो, अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ एक जात बनाई और उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, बस सिर्फ हुजूर को बनाया, और हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। हुजूर के लिए, जोर से बोलो, हुजूर के लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाया। अब गुजारिश यही है भाई, उसको मान लो जिसको अल्लाह मनवाना चाहता है। बात समझ में आ गई ना? तो अब आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे, जोर से बोलो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप जरा गौर करते चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें पहले हमारी अजमत बयान कर रहे हैं, ये हमारे बारे में कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये हमारी फजीलत को बयान किया, हमारी अजमत को बयान किया, हमारी शान को बयान किया, हमारे दर्जात को बयान किया, हमारे ऊपर होने वाले इनाम व फजल को बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, जिम्मेदारी बयान कर रहा है, जब तुम बेहतरीन बन के पैदा हो गए हो तो अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, क्या? उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। हमने तुमको इसलिए भेजा कि तुम लोगों को बुलाओ, लोगों को दावत दो, लोगों के लिए भेजा। क्या करने के लिए? लोगों को नेकी की दावत दो और बुराई से रोको, बुराई से नेकी की दावत दो। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह हमारी ड्यूटी बाद में बयान कर रहा है, फजीलत पहले बयान कर रहा है। पहले तुम कौन है, तुमको एहसास दिला रहा है, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, हमने पूछा, ए अल्लाह, क्या तेरी कुदरत के कुर्बान जाए, तेरे फजलो करम के कुर्बान जाए, मौला हम सबसे बेहतर? रब ने कहा हाँ तुम सबसे बेहतर। हालांकि आप गौर कीजिएगा, हम में कई ऐसे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? फिर भी अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन हो। कई ऐसे लोग हैं हम में, जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फिर पलट के जब हम कुरान पढ़ते हैं अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हम में कुछ ऐसे लोग हैं ड्रग्स कर रहे हैं, गांजे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई तो पट्टे ऐसे हैं यहाँ पे फिल वक़्त जो जुमा पढ़ा तो फिर जुम्मा पढ़ता उन्हें मगर फिर भी खुदाए रब्बे जुल जलाल का खिताब सुनो, रब फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे गुनाह करने के बावजूद भी रब कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और एक बात सुनो, खिताब पहले आया, उम्मत बाद में आई। हम लोग तो बाद में आए ना, हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं, कोई 1300 साल के बाद आया है, कोई 1200 साल के बाद आया है, कोई 700 साल के बाद आया है, कोई 400 साल के बाद आया है, कोई 200 साल के बाद आया है, मगर खिताब तो जमाने मुस्तफ़ा में आ रहा है। फजीलत पहले आ रही है, उम्मत बाद में आ रही है, रुतबा पहले आ रहा है, उम्मत बाद में आ रही है। हमने पूछा ए अल्लाह, हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है, मौला हम में कई बेनमाजी भी बैठे हैं, कोई शराब पीने वाला भी बैठा है, जुआरी भी बैठा है, कबाबी भी बैठा है, ऐ अल्लाह माँ बाप का नाफरमान भी बैठा है, बीवी बच्चों को सताने वाला भी बैठा है, पड़ोसियों पे जुल्म करने वाला भी बैठा है, फिर भी मौला तू कह रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। आखिर अल्लाह ये मसला क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे तूने कुरान क्या गौर से नहीं पढ़ा? हमने कहा अल्लाह कुरान को हमने गौर से पढ़ा है, तो रब ने कहा जरा गौर तो कर, कुंतुम खैरा उम्मत, मैं क्या कह रहा हूं
کہ تم سب سے بہترین کیا ہو؟ کیا ہو؟ ذرا ذرا زور سے کیا ہو؟ دیکھو میں بولا بیٹا تو نسبت کس کی طرف ہے؟ واہ سمجھدار لوگ ہیں پربھانی میں ماشاءاللہ. بیٹا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ باپ کی طرف. میں بولا شوہر نسبت کس کی طرف ہوئی؟ بیوی کی طرف. میں بولا ماں نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اولاد کی طرف. میں بولا پوترا نسبت کس کی طرف ہوئی؟ دادا کی طرف. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امت، کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ مصطفیٰ کی طرف، پیارے نبی کی طرف. ارے رب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے خطاؤں کو دیکھ کر، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر، تمہاری سیاہکاریوں کو دیکھ کر، تمہاری بدکاریوں کو دیکھ کر خطاب نہیں کیا گیا، تمہیں مصطفیٰ کی امت میں دیکھ کر خطاب کیا گیا. غور کرو پیارے دوستو، اللہ کہہ رہا ہے تم کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تمہاری نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. اچھا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض لوگ ہم بولتے ہیں نسبت کام میں آنے والی نہیں ہے. لوگ امت بھائی ہم تو گناہگار ہیں نا، ہم تو خطا کار ہیں نا، پھر ہم تمام امتوں میں بہترین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم جو بہتر ہوئے عمل کی وجہ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں. ہم حضرت آدم کی امت سے بھی بہتر ہے، موسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہے، عیسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہے، حضرت سلیمان کی امت سے بہتر ہے، حضرت ابراہیم کی امت سے بہتر ہے. تمام امتوں کا مرتبہ ایک طرف، مصطفیٰ کے غلاموں کا مرتبہ ایک طرف. تو یاد رکھو یہ مرتبہ عمل کی وجہ سے نہیں ملا، عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، تقوی کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ یہ مرتبہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. سنو خدا کی قسم، آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں جانے والا. مگر یہ سب کر کے اکڑنا نہیں ہے. یہ سب کرتے ہوئے آپ کو غوث پاک کی غلامی بھی اختیار کرنا ہے، آپ کو اہل بیت کا شیدائی بھی بننا ہے، آپ کو غوث و خواجہ کا دیوانہ بھی بننا ہے، آپ کو صحابہ کرام سے پیار بھی کرنا ہے، آپ کو مدینے والے مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت بھی کرنا ہے. اور کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ میرا ویڈیو کیسا لگا اور آپ نے اپنے حضور کی سنتوں پر کتنا عمل کیا. اور میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں کہ آپ نے اس میں کتنا عمل کیا. آپ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.